प्रजातंत्र में प्रजा को प्रदान करने की प्रवृत्ति बहुत कम है। प्रजा से कितने ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। राजशाही में कुछ बुराइयां रही होंगी, लेकिन जब भी कभी कोई मंगलोत्सव होता तो राजा अपने कोष को खाली कर देता। राजा दशरथ की इच्छा पूर्ण हुई तो उसने सोचा प्रजा को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान की कितनी कृपा, इतनी बड़ी संपत्ति है। तदा ग्राम सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ सुवर्णानि च रत्नानि वासांसी सुरभि शुभा। सब लोगों को दिया होगा, लेकिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से दिया। ब्राह्मण को विशेष रूप से क्यों दिया? कि ब्राह्मण निरंतर ज्ञान बांटता है, और जो ज्ञान बांटता है अपने समाज में उसका बहुत आदर होता है। और ब्राह्मण जो कुछ प्राप्त करता था वो अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को दे देता। इसलिए ये परंपरा रहने के कारण ब्राह्मण अपने पास रखता नहीं था, बल्कि जो प्रत्येक ब्राह्मण उस समय तो अपनी कुटीर पर एक वाक्य लिख के रखते थे, श्लोक लिख कर रखते थे, इसलिए लोगों को मालूम हो कि अपने पास संग्रह नहीं करेगा। ब्राह्मणस्य तो देहोयम क्षुद्र कामाय नेशते कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। ब्राह्मण अपनी कुटीर के ऊपर ये एक पट लगा के रखता था, अयम देहा ब्राह्मणस्य, ये ब्राह्मण की देह है। क्षुद्र कामाय नेशते, ये क्षुद्र कामनाओं की इच्छा नहीं करता है। ये रहता है जगत में किस लिए? कृच्छाय तपसे चेह, तपश्चर्या के द्वारा शरीर दुर्बल हो जाए तो चिंता नहीं, लेकिन प्रेत्यानंद सुखाय च, संसार से चले जाने के बाद परमानंद की प्राप्ति के लिए समाज को ज्ञान दान करता है, व्यक्तिगत जीवन को ठीक रखने के लिए तपश्चर्या करता है। इसलिए राजा को भी पता था कि ब्राह्मण के माध्यम से यदि मैंने दान किया तो ये ब्राह्मण तो अपने पास रखने वाले हैं नहीं, ये तो समाज के अन्य लोगों को दे देंगे। मध्यकाल में केवल ऐसा हुआ कि एक प्रथा चली, राजपुरोहित होने लगे। जब राजपुरोहित होने लगे और राजगुरु होने लगे, पहले भगवान आदि शंकराचार्य का कोई ऐसा चित्र नहीं दिखाई पड़ता जिसमें वो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हो। भगवान आदि शंकराचार्य के जितने चित्र हैं आप देखें पीछे लगे हुए हैं, बस उनके चारों सन्यासी और वो स्वयं कहीं स्वर्ण सिंहासन पर नहीं बैठे। लेकिन मध्यकाल में विचरण करते करते जब राजा लोग उन पीठों पर बैठने वाले आचार्यों के शिष्य बने, तब राजा को बड़ा संकट था कि मेरे सामने मेरा गुरु आए और मैं सिंहासन पर बैठूं, ये ठीक नहीं। इसलिए उसने कहा महाराज अब ऐसा करें कि मैं तो अपने लिए चांदी का सिंहासन बनवाता हूं, उस पर बैठूंगा, और आप जगत गुरु महाराज सोने के सिंहासन पर बैठे तो मुझे बैठने में ठीक लगेगा। मध्यकाल में उस समय के आचार्यों से मेरा ऐसा मन में विचार आता है कि उनको निषेध करना चाहिए था कि भाई जब तेरे यहां गुरु आए तो तू चांदी के सिंहासन पर मत बैठ, तू धरती पर बैठ और मैं लकड़ी के पीढ़े पर बैठूंगा। आसन थोड़ा उच्च होना चाहिए, इसलिए लकड़ी की छोटी सी चौकी पर हम बैठ जाएंगे, तुम नीचे बैठ जाओ, लेकिन चांदी के सिंहासन के सामने गुरुजी बैठेंगे तो सोने का सिंहासन होना चाहिए। और ये सिंहासन ऐसा विचित्र होता है कि इसके प्रति एक बार प्रीति जग जाए तो उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। राजा ने सब ब्राह्मणों को बुलाकर प्राचीन काल में जैसी प्रथा थी, ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ। मुदा शब्द बहुत अच्छा है। देते समय यदि प्रसन्नता व्यक्ति को न हो तो दाता और ग्रहीता दोनों को आनंद नहीं आता। इसलिए राजा दशरथ ने जब दिया तो देते समय मुख के ऊपर प्रसन्नता झलक रही, और प्रसन्न होकर जब कोई व्यक्ति किसी को थोड़ा भी दे तो उसमें वो आनंदित होता है। बेगार समझकर कि आए हैं, चलो ब्राह्मण जात में उत्पन्न हुए हैं, थोड़ा हमारा यश होगा इसलिए दे देना चाहिए, इस प्रकार की भावना राजा दशरथ के मन में नहीं आई। समाज मुझे देता है, मैं राजा बना हूं, चक्रवर्ती हूं, मेरा ये धर्म है कि मैं भी समाज के उन लोगों की सेवा करूं जो निरंतर अपना जीवन तपश्चर्या, साधना और ज्ञानदान के लिए प्रयोग में लाते हैं।